Vimal, myself Jigar Vaishnav from Ahmedabad सपोर्ट टीम एक नई सीरीज की ओर चल रहे हैं लाइक ऑपरेटिंग। और इस सीरीज के अंदर हर एक वीडियो के अंदर मैं अलग अलग फंक्शन आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं, जिसके थ्रू हमें आइडिया लगेगा कि सॉफ्टवेयर के अंदर कितने फंक्शन है और कौन से फंक्शन है उसका क्या यूज़ कर सकते हैं। आज फर्स्ट डे से हम स्टार्ट कर रहे हैं फाइल मेनू से। सबसे पहले तो हम ये चीज़ समझते हैं कि कोई भी सॉफ्टवेयर जो रहता है उसका फ्रंट एंड और बैक एंड दो चीज़ रहती है। जब तक हम ग्राफिकली उसको समझ नहीं लेते, उस सॉफ्टवेयर का प्रॉपरली यूज़ कैसे करना वो हमें आइडिया नहीं लगेगा। मतलब कि अभी जिस तरीके से आपको यहाँ पे सॉफ्टवेयर का पूरा व्यू मिल रहा है और कुछ अलग अलग चीज़ें यहाँ पे कोई नए क्लाइंट्स है तो उनको पता चलेगा कि ये यहाँ से कौन से वैल्यू में क्या क्या डिवाइड किया हुआ है। तो सबसे पहले हम वो चीज़ समझेंगे चार्ट के ऊपर और उसके बाद हम जाएंगे फाइल मेनू के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने एक नॉर्मल सा प्लेन चार्ट ओपन किया हुआ है निफ्टी का, जहाँ पे मेरे को यहाँ पे निफ्टी का नेम लिखा हुआ है। अगर कोई मैं स्क्रिप्ट का ओपन कर रहा हूँ तो स्क्रिप्ट का नाम यहाँ पे लिखा होगा। उसके बाद है यहाँ पे कुछ कोड दिया हुआ है। तो वो कोड का मतलब क्या है कि लाइक एक्सचेंज जो भी कोड हर एक स्क्रिप्ट को प्रोवाइड करते हैं उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे कोड मिलता है। तो ये निफ्टी का कोड है। उसके बाद यहाँ पे जो वैल्यू हमें शो कर रहा है वो हमारा क्लोजिंग है कि लास्ट डे के अंदर क्या क्लोजिंग मिला था निफ्टी के अंदर। तो वो क्लोजिंग प्राइस यहाँ पे देखने को मिलेगा। और उसके बाद है यहाँ पे परसेंटेज, जिसको हम ROC बोलते हैं, रेट ऑफ चेंज, कि कल के जो क्लोजिंग था, कल के क्लोजिंग से आज करंटली कितना उसने नेगेटिव में या फिर पॉजिटिव में क्लोज दिया है, तो वो मेरे को यहाँ पे शो कर रहा है। इसका मतलब है यहाँ पे रेड में दिखा रहा है, ये नेगेटिव है और माइनस से साइन है। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो तो लाइक यहाँ पे NSE कैश है, जहाँ पे आपको कैश का डेटा देखने को मिलेगा, कैश का जो भी प्राइस है वो देखने को मिलेगा। डेरिवेटिव है सेम, निफ्टी का जो डेरिवेटिव प्राइस है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। उसके बाद है यहाँ पे बैंक निफ्टी, तो बैंक निफ्टी का जो प्राइस है वो आपको देखने को मिलेगा। अगर MCX है तो MCX का देखने को मिलेगा, अदरवाइज हमको डायरेक्ट यहाँ पे टाइम देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे बैंक निफ्टी का F&O है तो उसका प्राइस हमें देखने को मिलेगा। और लास्ट में जो आता है वो है इंडिया विक्स। तो ये जो टॉप है वो टॉप के अंदर आप चाहे तो इसके अंदर से कुछ चीज़ को हाइड कर सकते हो, बट यहाँ पे कोई टाइप का एडिटिंग हम नहीं कर सकते कि लाइक यहाँ पे निफ्टी की जगह मुझे कुछ और लगाना है तो वो मैं नहीं लगा सकता, क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट है जो सॉफ्टवेयर के अंदर मेन यहाँ से हमें निफ्टी का इंडेक्स पता चलता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें समझनी है। उसके बाद सेकेंड चीज़ यहाँ पे आप देखेंगे तो ये कैंडल है, यहाँ पे अलग अलग कैंडल फॉर्म यहाँ पे दिया हुआ है। और जो जैपनीज कैंडल यहाँ पे है, कैंडल के अंदर भी अलग अलग टाइप्स है जो हम आगे देखने वाले हैं आगे के वीडियो में। अभी के लिए आप सिर्फ ये समझे कि सॉफ्टवेयर का जो GUI है, ठीक है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, ये अगर मैं फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहा हूँ तो इसके अंदर मेरे को क्या क्या चीज़ देखनी है या फिर क्या क्या चीज़ें मेरे को समझ में आएगी इंस्टेंटली, तो वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो यहाँ पे ये सारी कैंडलें दी हुई है, हर एक दिन की अलग अलग कैंडल है। आप माउस से स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे जूम अनजूम हो जाएगा। उसके साइड में आप देखेंगे तो स्केल दिया हुआ है, स्केल के अंदर पूरा प्राइस स्केल है अलग अलग प्राइस का। जैसे जैसे आप अनजूम करते जाएंगे तो वो प्राइस स्केल है वो बढ़ता जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे तो लाइक मैं कोई कैंडल पे रख रहा हूँ तो वो जो भी कैंडल पे मैंने रखा हुआ है, जो भी पॉइंट के अंदर, वो पॉइंट का वैल्यू आपको यहाँ पे टॉप में शो करेगा। लाइक मैंने यहाँ पे साइड में ले लिया तो यहाँ पे 0.00 हो रहा है। ठीक है, लाइक कोई कैंडल पे मैं लेके जा रहा हूँ कोई भी एक लेवल पे या कोई एक पॉइंट पे, तो जहाँ पे भी मैं जो भी पॉइंट पे लेके जा रहा हूँ उसका वैल्यू मेरे को वहाँ पे शो करेगा। उसके नीचे आप देखेंगे यहाँ पे तो उसका डेट आएगा। जो कैंडल के अंदर मैं माउस का कर्सर लेके जा रहा हूँ उसी कैंडल के अंदर मुझे उसी दिन की डेट और डे, कौन सा डे था उस दिन, तो वो मेरे को यहाँ पे देखने को मिलेगा। मतलब कि यहाँ पे डेट और डे दोनों अपने को देखने को मिलेगा। उसके नीचे है OHLC, ठीक है, मतलब कि ओपन, हाई, लो और क्लोज।
जो भी कैंडल के अंदर आप ले जाएंगे या फिर करंट कैंडल का आप देख रहे हो तो करंट कैंडल का ओपन, हाई, लोअर, क्लोज, ये सारी चीज़ें हम समझेंगे वीडियो के अंदर कि ओपन किस तरीके से दिख रहा है, हाई किस तरीके से बन रहा है, लो किस तरीके से बन रहा है, क्लोज किस तरीके बन रहा है। बट अभी के लिए एक व्यू आप ले लीजिए कि यहाँ पे जो वैल्यू शो हो रहा है वो आप माउस का कर्सर जो भी डेट के अंदर ले जाएंगे उसी दिन का ओपन, लो, हाई, क्लोज आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद नीचे की तरफ चलेंगे तो यहाँ पे आपको वॉल्यूम दिया हुआ है, आप देख सकते हैं ये पूरा वॉल्यूम बार है। वॉल्यूम के अंदर क्या रहेगा तो यहाँ पे CR और L के दो वैल्यू के अंदर रहता है कि लाइक CR का मतलब क्या हुआ, तो CR के अंदर आप देख सकते हो कि CR का मतलब है कि जो भी वॉल्यूम यहाँ पे कंसिडर हुआ है वो वॉल्यूम आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। CR मतलब करोड़ और L के मतलब लेख के अंदर। ठीक है, तो लाइक कोई लाख के अंदर कोई वैल्यू को वॉल्यूम हुआ है तो वो उस तरीके से यहाँ पे डिफाइंड होगा। अगर कोई करोड़ में हुआ है तो करोड़ के हिसाब से वैल्यू यहाँ पे डिफाइंड होगा। तो दोनों चीज़ होगी, LK और CR ऐसे लिख के आया होगा तो आपको पता चलेगा कि लाइक यहाँ पे अभी कितना दिखा रहा है तो 291 करोड़ का यहाँ पे वॉल्यूम बना हुआ है। ठीक है, तो जैसे जैसे आप स्क्रिप्ट वाइज अलग अलग देखेंगे तो वैसे वैसे आपको आइडिया लगेगा कि क्या यहाँ पे शो कर रहा है। उसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो हाईलाइट हो रहा है प्राइस, ये जो प्राइस हाईलाइट हो रहा है वो है प्राइस का क्लोज। लाइव सॉफ्टवेयर के अंदर लाइव में जब भी आप देखेंगे तो ये जो प्राइस है वो मूव होता रहता है क्योंकि करंट प्राइस मतलब कि क्लोज हो गया। ठीक है, एक्चुअल क्लोजिंग हमें कब मिलेगा 3:30 के बाद, बट ये हाईलाइट हो रहा है तो इससे हमें पता चलेगा कि प्राइस अपर साइड जा रहा है या फिर लोअर साइड जा रहा है, तो वो आपको ईजिली यहाँ से पता चल जाएगा। उसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि कंट्रोल आई आप जैसे ही करेंगे तो वैसे चार्ट पीरियड सिलेक्शन आ जाएगा जो आप यहाँ पे लेफ्ट साइड में देख सकते हो। इससे क्या होगा, इससे आपको पता चलेगा कि कौन से टाइम फ्रेम के अंदर आप चार्ट को ले जा सकते हो। ठीक है, आप अपने हिसाब से यहाँ पे टाइम फ्रेम भी चेंज कर सकते हो। लाइक यहाँ पे मैंने अभी इंट्राडे कनेक्ट नहीं किया है तो मैं डेली का चार्ट अभी ओपन है, उसके बाद मैं वीकली का चार्ट कर सकता हूँ, मंथली का चार्ट कर सकता हूँ, क्वार्टरली चार्ट कर सकता हूँ। यहाँ पे क्वार्टरली के बाद अवर्ली आ जाएगा, वो आ जाएगा, ईयरली चार्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे एन का मतलब क्या है तो लाइक मैं यहाँ पे नंबर ऑफ कैंडल लाइक मैं 2 डाल रहा हूँ और उसके बाद मैंने एन प्रेस किया तो इसका मतलब क्या हुआ कि पर्टिकुलरली जो कैंडल है वो 2 दिन की यहाँ पे क्रिएट हो गई। अगर आप चाहे तो यहाँ पे 3 दिन की कैंडल करना चाहे तो आप 3 यहाँ पे एंटर करके एन प्रेस करेंगे तो ये 3 डे की कैंडल बन गई। तो ये पूरा यूनिक फंक्शन है कि आप चाहे उतने दिन का कैंडल देख सकते हो। नॉर्मली क्या रहता है, डेली का कैंडल हम देखते हैं, वीकली का कैंडल देख ले। ठीक है, उसके अलावा बीच का जो कैंडल है, कोई 2 दिन का एक कैंडल देखना चाह रहा है, कोई 3 दिन का एक या 4 दिन का एक कैंडल, तो वो सारी चीज़ें आप ये चार्ट पीरियड सिलेक्शन के थ्रू देख सकते हो। उसके अलावा अपर साइड में जो यहाँ पे टाइम फ्रेम दिया हुआ है 0 से लेके 60 तक या फिर 60 से भी आगे हम जा सकते हैं, लाइक 75 है या फिर 120 है, तो वो सारे भी हम कंसिडर इसमें कर सकेंगे। जब हम इंट्राडे कनेक्ट करेंगे तो उसके अंदर मैं आपको ये चीज़ बताऊंगा कि अलग अलग टाइम फ्रेम के अंदर भी इसके थ्रू हम देख सकते हैं। ठीक है।